हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर्स की जॉब को खा जाएगा। तो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत पहले ही मुझसे कई लोगों ने पूछा था, यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू, ट्विटर, पता नहीं कहाँ कहाँ पे पूछा था, बट मैंने वहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया था। एंड द रीज़न वाज वेरी सिंपल। रीज़न ये था कि मैं नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी मैं किसी चीज़ पे ओपिनियन बनाऊं जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत कुछ चेंज कर दे। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा वेट करेंगे, पहले समझेंगे ये क्या है, इसको यूज़ करेंगे अच्छे से, तभी इस पे एक आंसर देंगे। और अब वो टाइम आ गया, मुझे लगता है कि मुझे इसका आंसर देना चाहिए कि क्या एआई डेवलपर्स की जॉब को खा जाएगा। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री अगर हम समझ जाएँगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द आर्गुमेंट्स जो कि ज़्यादातर लोग देते हैं कि देखो ये है, ये है, ये है, देखो बहुत सारे आर्गुमेंट्स आते हैं, राइट? तो इस वीडियो को लेके भी आएँगे, तो वो भी मैं इस वीडियो में ही क्लियर कर दूँगा। एंड देन द थर्ड थिंग, वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन एंड देन लास्ट वी विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन। तो इस तरह से हम लोग वीडियो को लेके चलेंगे, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करता चलूँ और आपको एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करके चलूँ कि भैया क्या कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो विद द हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, आपका काम क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ही आप यूज़ करते हो, राइट? प्रोग्राम्स लिखने के लिए। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री को समझ जाएं, तो एज आई सेड फ्यूचर समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें बहुत पहले की, जब हमारे कंप्यूटर्स आए थे, तो हमारे कंप्यूटर्स सिर्फ एक भाषा ही समझते थे। आज भी वो एक ही भाषा समझते हैं, जो कि है हमारे बाइनरी नंबर्स, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो मशीन लैंग्वेजेस। अब मशीन लैंग्वेजेस कंप्यूटर तो बहुत अच्छे से समझते थे, बट हम एज ए ह्यूमन नहीं समझते थे। भाई हम कभी भी अपने कंप्यूटर को इस तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, राइट? 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1। अब ये कंप्यूटर को तो समझ में आएगा, बट मुझे नहीं समझ में आएगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा, और जो लिख रहा है उसको भी बड़ा ही पागल हो जाएगा, वो कहेगा क्या लिख रहा हूँ, राइट? मशीन लैंग्वेज से फिर हम लोग स्विच करते हैं असेंबली लैंग्वेज पे, जो कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ी बेटर है एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव, क्योंकि भाई मशीन लैंग्वेज तो वैसे भी कंप्यूटर्स को समझ में आ रही थी, उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बट एज अ ह्यूमन हमारे लिए असेंबली लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी रही। मगर तब भी वो दिक्कत वाली चीज़ थी, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी दो नंबर्स का ऐड करना है सम, तो मैं क्या करता था? मैं कहता था भाई ऐड, मतलब मैं इंस्ट्रक्शन लिखता था कि ऐड इस मेमोरी से डेटा फेच करो, इस मेमोरी से डेटा फेच करो, एंड देन इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर दो ऐड का। तो असेंबली लैंग्वेज कंपेरेटिवली मशीन लैंग्वेज से ईजी थी ह्यूमन के लिए, तो डेफिनेटली वी स्टार्टेड यूजिंग दैट। एंड देन वी रियलाइज कि भाई असेंबली लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। तो हम कहाँ पे आ गए? हम लोग आ गए हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, या फिर कह लो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे जो कि ह्यूमन रीडेबल है। जैसे कि आज आप यूज़ करते हो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सब ह्यूमन रीडेबल है। मतलब कि आप इंग्लिश के कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हो, डेफिनेटली वो पूरी तरह से तो इंग्लिश नहीं होते, बट हाँ, काफ़ी सिमिलर होते हैं इंग्लिश से। और फिर हमारा काम जो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर कर देता है उनको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में। तो अगर आप इस पूरी हिस्ट्री को ध्यान से समझो, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि एज अ ह्यूमन हमने ही ये सारी चीज़ें की हैं, राइट? मतलब कि हम ही ने मशीन से असेंबली, असेंबली से ह्यूमन, ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्विच किया। क्यों किया? क्योंकि ये हमें ईज़ी पड़ती थी, राइट? अगर आपसे वही मैं कहा ना कि वो शुरुआत की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतनी ईज़ी नहीं थी, मगर आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कंपैरेटिवली ईज़ी है। नाउ हियर इज़ द फन पार्ट। अभी तक जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, हमारे लिए बहुत ही सही चल रही थी। बट नाउ वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी यूज़ नहीं करना है। हमें सिंपली इंस्ट्रक्शंस देने हैं अपने कंप्यूटर को इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, और वो हमें रिजल्ट जनरेट करके देगा। अब ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी। डेफिनेटली चैट जीपीटी इज़ नॉट द ओनली वन, बहुत सारे टूल्स हैं। बट चैट जीपीटी के थ्रू आज हम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन लाइक गो टू चैट जीपीटी एंड वी कैन से चैट जीपीटी, here is the problem, please code this particular thing for me, and chat gpt will then solve your problem. Now can you see how like we have made this progress? Machine assembly, high level programming languages, and now we are in an era जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज अ ह्यूमन हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं। एंड डोंट यू थिंक कि अगर ऐसी चीज़ हो रही है, तो एज अ ह्यूमन हम इसे ऑप्ट नहीं करेंगे?
जब हमने असेंबली को छोड़ दिया, हमने मशीन को छोड़ा, असेंबली पकड़ा, असेंबली छोड़ा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोड़ा, तो डोंट यू थिंक कि ये जो चीज़ हो रही है एआई के लेवल पे, हम इसे ऑप्ट नहीं करेंगे? आई एम सिंपली आस्किंग यू अ क्वेश्चन, यू कैन थिंक अबाउट इट। एंड आई थिंक, इन माय ओपिनियन, वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड दिस इज द डेंजरस थिंग, राइट? मतलब कि अब एज अ, मैं कहूँगा, आपको बहुत हाई लेवल का कोडर नहीं होना है। यू हैव टू जस्ट नो व्हाट टू आस्क फ्रॉम द एआई, एंड एआई विल देन आंसर यू ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस। प्लीज़ यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट मत करना। अभी आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ हम लोग आर्ग्यूमेंट वाले सेक्शन में क्लियर कवर अप करेंगे। सो डोंट लाइक कमेंट मत करने लगना कि अरे ऐसा थोड़ी है, ये गड़बड़ कर देता है, चैट जीपीटी ये गड़बड़ कर देता है। वी विल टॉक अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स पार्ट, राइट? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वी आर एक्चुअली heading towards this particular era. Now, will this particular era, right? Now the question is, will this particular era जहाँ पे AI हमारे लिए कोडिंग कर रहा है, क्या ये डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा? Now what I think is कि AI डेवलपर्स को रिप्लेस तो नहीं करेगा, what I think, but yes, it will give you alternatives to solving a problem. ये आपको ऑल्टरनेटिव ज़रूर से देगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक कंपनी को जब 10 डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ रही थी अभी तक, राइट? तो वो एआई उन 9 डेवलपर्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव की तरह वर्क करेगा। वो कहेगा कि भाई इन 9 डेवलपर्स को हटा सकते हो तुम, ये एक डेवलपर बस रखो और इससे कहो कि एआई का यूज़ करे और अपने स्किल्स का यूज़ करे, एंड दिस विल बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। नाउ आई डू नॉट रिक्वायर दीज 9 डेवलपर्स इन माई टीम। नाउ दिस इज द सेम सिचुएशन कि मैं अभी तक ये बुक पढ़ रहा था, राइट? बट मैंने रिसेंटली ये किंडल खरीद लिया। तो किंडल इज एन ई बुक रीडर। तो क्या अब मैं किंडल का ही यूज़ करने वाला हूँ, कभी मैं बुक नहीं पढ़ूंगा? नो, ऐसा नहीं है। मैं किंडल का भी यूज़ करने वाला हूँ, मैं बुक का भी यूज़ करने वाला हूँ, बट सीइंग टू द अप्रोप्रिएट सिचुएशन। अगर मुझे लगता है कि अभी मुझे किंडल की ज़रूरत है, सो इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू माई बुक। जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे 10 बुक लेके नहीं जानी है, कहीं मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो आई विल नॉट टेक माई बुक्स, राइट? आई विल नॉट टेक 10 ऑफ माई बुक्स, आई विल सिंपली टेक दिस किंडल विथ मी एंड माई वर्क इज डन। So it is an alternative. So it is not replacing actually. It is not replacing my books. I'm still going to buy my books. मैं books अभी भी खरीदूंगा, but still this is a good alternative for my books. Now this is the thing we are actually heading into, having good alternatives from some developers, like compared to some developers. अब मैं ये सब चीज़ें बोल के आपको कुछ डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ रियलिटी के एस्पेक्ट से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। So it is not going to replace you, that's for sure, but it will be a better alternative in certain situations. तो ये बात करते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, जनरली जो आपको लोग देते हुए सुनाई देंगे कि यार देखो क्यों एआई ना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। जब भी उनसे कहा जाता है कि यार देखो एआई कैन बी बेटर इन सर्टेन सिचुएशन, तो उनको थोड़ा बुरा लग जाता है और वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा पहला आर्ग्यूमेंट है कि भाई एआई को तो इंसान ने बनाया है, और क्योंकि इंसान ने एआई को बनाया है तो एआई सीधी सी बात है कभी इंसान से ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, राइट? कोई मिल गया, सब ने देखी हुई है, आई नो। उसमें जैसे ऋतिक रोशन ने ये सीन था ना, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया। एंड द सेम लॉजिक, द सेम आर्ग्यूमेंट वी गिव, राइट? बट लेट मी टेल यू कि एआई कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कहीं न कहीं वो आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैपेसिटी को स्टोर कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एआई की मेमोरी की साइज़ की बात की जाए और एक ह्यूमन ब्रेन की साइज़ की बात की जाए, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज़ नहीं कर सकते, बट एआई कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन को रख सकता है अपने पास। सेकंड चीज़ की यहाँ पे बात करते हैं, एआई में जो न्यूरॉन ट्रांसफ़र है और जो ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन ट्रांसफ़र होता है ना, यार एआई में वो मिलियन टाइम फास्टर होता है। जस्ट इमेजिन, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो यार ये कहना कि एआई को क्योंकि इंसान ने बनाया है तो इसलिए एआई कमज़ोर पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है। एज़ आई सेड, इन वेरियस सिचुएशन एआई विल बी मच मोर पावरफुल देन ह्यूमंस। और ये आप देख सकते हो, कंटेंट राइटिंग अगर आप कराना सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग ही देख लो या कोई प्रोग्राम लिखवाने की बात कर लो। किसी इंसान से कोई प्रोग्राम लिखने को कहो और किसी एआई से, मतलब चैट जीपीटी से फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार तुम एक प्रोग्राम लिखो, एंड लेट्स से बोथ आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट चैट जीपीटी कैन डू इट इन सम सेकेंड, सम मिनट, बट उस पर्सन को जिसने अभी ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है, तो उसको पहले ढूंढना पड़ेगा, सिंटेक्स देखना पड़ेगा, सब कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, एंड सो मेनी थिंग्स ही हैज़ टू डू। So AI will win in this particular situation, right? So yeah, you have to understand this particular thing that AI इसलिए कमज़ोर नहीं है क्योंकि उसको ह्यूमन से बनाया।
सेकंड आर्गुमेंट फिर लोगों को आता है कि कहाँ आप क्या बात कर रहे हो यार, देखो ना चैट जीपीटी तो प्रोग्राम ही नहीं लिख पाता है। चैट जीपीटी हो सकता है छोटे छोटे प्रोग्राम लिख पा रहा है, बड़े प्रोग्राम्स कहाँ लिख पाता है चैट जीपीटी या कोई भी आए, छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं ना, हम लोग को असिस्ट करेंगे, वो लोग हम लोग को वो असिस्ट करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू डू एवरीथिंग, राइट? ये हमारा थोड़ा रहता है कहीं न कहीं एक ईगो। बट लेट मी टेल यू गाइज़, हमें इस तरह से नहीं सोचना है कि आज एआई क्या कर पा रहा है। इस तरह से नहीं सोचना है हमें इस प्रॉब्लम को। हमें इस तरह से सोचना है कि आज अगर वो ये कर पा रहा है, तो आने वाले 5 साल बाद या आने वाले 10 साल तक बाद वो क्या-क्या कर सकता है। तो यू हैव टू बी अ विज़नरी, नॉट सम पर्सन जो कि बस सोच रहा है कि आज देखो नहीं कर पा रहा ना, आज तो नहीं कर पा रहा ना। कभी स्टॉक मार्केट में जिन्होंने पैसा लगाया है या कभी स्टॉक मार्केट की किसी ने स्टोरी सुनी है, तो स्टॉक मार्केट में वो लोग अमीर नहीं बनते जो कि तब स्टॉक्स को खरीदते हैं जब वो पहले से ही महँगे हो गए, नहीं। स्टॉक मार्केट में भी अमीर वो बनते हैं जिनको पता होता है कि प्रेज़ेंट में ये स्टॉक की वैल्यू हो सकती है ₹10, बट आने वाले 5 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी ₹1000। तो वो इस बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। दे आर विजनरी पीपल, राइट? दे थिंक अबाउट इट कि क्या आने वाले टाइम में होगा। तो यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी समझनी होगी कि चैट जीपीटी या कोई भी एआई अभी हो सकता है कि उस तरह से आपके हिसाब से काम ना कर रहा हो, गलतियाँ कर रहा हो, कुछ इधर-उधर की चीज़ें कर रहा हो, बहुत सारे रेगुलेशंस आते हों, बट वो आज है। यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स। तब आप रियलाइज़ करोगे कि ये कितना पावरफुल हो सकता है और ये क्या-क्या कर सकता है। आई वाज़ वॉचिंग वन टेड टॉक जहाँ पे चैट जीपीटी के ही फाउंडर थे, वो बता रहे थे एंड आई वाज़ लाइक, मेरा दिमाग एकदम जैसे कहते हैं ना फट गया। मैंने कहा, "यार भाई, ये चैट जीपीटी अभी इन्होंने जो बनाया है ना, वो बहुत ही बेसिक है। वो लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं ऐसी-ऐसी चीज़ों को लेकर के चैट जीपीटी के साथ कि भाई बहुत जगहों पे तो सच में किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक दे आर प्लानिंग टू इंटीग्रेट डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स एंड देन दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट इन चैट जीपीटी, जिसके थ्रू आप बस चैट जीपीटी से कहोगे कि भैया देखो चैट जीपीटी, मुझे ना ये पिक्चर चाहिए, इस डिज़ाइन की चाहिए। चैट जीपीटी वो डिज़ाइन ला के देगा। वो यही नहीं, वो इंटरनेट से भी कम्युनिकेट कर करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन ला के देगा, वो अपने फैक्ट्स चेक कर करके देगा। मतलब वो अलग लेवल की चीज़ बना रहे हैं। तो अगर आप कभी टेड टॉक पे है, मैं उसकी लिंक आपके साथ डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। ज़रूर से देखिए कि क्या-क्या कर सकता है चैटजीपीटी, जो उनका अपना वो अभी जिस पे वर्क कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग, ओके, एंड डेंजरस एज़ वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड आर्गुमेंट। तो मैंने देखा है लिंक्डइन पे लोग बहुत सारे ये पोस्ट करते हैं, देखो यार एक बार ऐसा ही कैलकुलेटर के साथ हुआ था, प्रोफेसर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, कैलकुलेटर उनको लग रहा था कि उनकी जीवन मतलब जॉब्स खत्म कर देंगे एंड देखो नाउ, सी सी देखो ना सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। भाई, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। बट आप अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आपने कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखा है? कभी आपने फूड इंडस्ट्री को देखा है? पहले क्या होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि उस पूरी इंडस्ट्री को रन करते थे, ठीक है? तो हैंडमेड, अगर आपने सुना हो कि ना हैंडमेड चादर-वादर बनती थी, पहले होता था ये। जब से मशीन्स आई, उन सब की जॉब चली गई। एंड नाउ यू कैन से कि हाँ, वो कहीं और तो काम करे, बिल्कुल कर रहे होंगे, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो? मशीन्स के आने से वहाँ पे 100 वर्कर्स की अब हमें ज़रूरत नहीं है। नाउ वी नीड ओनली 1 वर्कर जो कि सारा काम कर देगा, मशीन को ऑपरेट कर करके। अब बहुत सारे लोग कह सकते हो कि नहीं, नहीं, देखिए हैंडमेड का ना एक अलग ही मज़ा होता है, हैंडमेड चीज़ों का। बिल्कुल होता है हैंडमेड चीज़ों का अपना ही मज़ा, मगर ये हैंडमेड चीज़ें महँगी भी होती हैं। अब आप खुद अपने आस-पास देख लो या खुद से ही पूछ लो, कितनी हैंडमेड चीज़ें हम लोग खरीदते हैं। हम लोग वही चीज़ खरीदते हैं ना जो थोड़ा हमारे लिए अफोर्डेबल हो। ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो देखने में अच्छी हो, अफोर्डेबल हो। जब एक इंसान को किसी चादर को बुनने में, हैंडमेड करने में 15 दिन लग रहा है और वहीं पे एक मशीन है जो उसे 3 दिन में कर सकती है और उस जैसी 10 चादर 3 दिन में कर सकती है, तो डोंट यू थिंक कि इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस दैट पर्टिकुलर पर्सन? इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो गिविंग दिस पर्टिकुलर आर्गुमेंट कि कैलकुलेटर आया, ये हुआ था बस। आपको बहुत सारे सिनेरियोज़ को देखना होगा कि एक मशीन के आने से क्या होता है और अब हम लोग जिस मशीन की बात कर रहे हैं, इट इज़ एन इंटेलिजेंट मशीन, इट इज़ नॉट जस्ट सम रैंडम मशीन जिसको हम ऑपरेट करने वाले हैं, इट इज़ एन इंटेलिजेंट मशीन। दिस वर्ल्ड इंटेलिजेंट इज़ समथिंग, राइट? तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन को लेकर के, बिकॉज़ आई नो काफ़ी लोगों को ये बहुत ही डिप्रेसिंग टॉक लगी होगी, बट आई एम टेलिंग यू लाइक क्या हो सकता है आने वाले टाइम में एंड सीइंग टू द रियलिटी। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले देखी, तब आपके सामने मैं आया हूँ। मैं ऐसे ही नहीं आ गया। मैंने मतलब पता नहीं कितनी टेड टॉक्स देख ली। आई डोंट नो, मतलब मैं इतने टाइम से एआई को पढ़ रहा हूँ, बुक्स पढ़ चुका, ये मैंने मतलब जो कर सकता था अपने एंड से मैंने सब किया एंड देन आई एम सिटिंग in front of you and talking about this. So it is not just some fallacy in my mind that I am talking about. I am seeing what is happening and then मैं आपके सामने ये चीज़ें प्रेज़ेंट कर रहा हूँ।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो ये कमेंट मत करना कि डेवलपर नहीं बनना है क्या? ये कमेंट मत करना। सुनो, अब सॉल्यूशन समझते हैं। तो अब सॉल्यूशन इसका यार देखो यही है कि हमें समझना होगा कि ये जो टूल्स आ रहे हैं ये कैसे वर्क करते हैं। यू हैव टू बी अवेयर कि इस समय एआई इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। एंड व्हेन आई एम सेइंग अवेयर, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एआई टूल्स बनाना शुरू कर दो या फिर आप एआई डेवलपर बन जाओ, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी टूल्स आ रहे हैं इस समय इंडस्ट्री में, सी हाउ इट कैन इम्प्रूव योर एफिशिएंसी। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे कि मैंने कहा, इट विल नॉट रिप्लेस यू एज अ डेवलपर बट इट विल बी एन ऑल्टरनेटिव। तो आने वाले टाइम में जब कंपनी किसी डेवलपर को हायर करेंगी, सो डेफिनेटली दे विल लुक फॉर द स्किल्स ऑफ अ डेवलपर, बट दे वो ये भी देखेंगे, दे विल ऑल्सो सी कि आपको क्या एआई टूल्स का नॉलेज है। डू यू नो हाउ टू मेक अ 10 आवर वर्क इनटू अ 1 आवर वर्क? क्या आप ऐसा कर सकते हो? बिकॉज लेट मी टेल यू अगेन, मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है एंड शी इज़ वर्किंग इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। उसको एक प्रॉब्लम मिली है, उसको एक आया कि यार आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसके जो जो उसके टीममेट थे, उन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम से कम 5 दिन लगेंगे, सो टेक योर टाइम। एंड व्हाट शी डिड, उसने सिंपली से प्रॉब्लम को, कोई डेटा लीक नहीं किया, बट उसने सिर्फ एक प्रॉब्लम जो थी उसको सिंपली चैट जीपीटी को दिया एंड चैट जीपीटी गेव हर द सॉल्यूशन इन जस्ट 10 minutes, 5 to 10 minutes, the problem was solved. And when she said this to, मतलब अपने मैनेजर से, अपने टीम मेंबर से ये चीज़ बताया, दे सेड कि भैया थोड़ा शांत रहो, बताओ मत, ये करने में हमें तो 10 दिन लग जा रहे थे, तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? तो गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको एज अ डेवलपर अब आपके पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने स्किल्स पे भी वर्क करना है और आपको साथ ही साथ देखना है कि एआई टूल्स आपको कैसे एक बेटर डेवलपर बना सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट पर्सन बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहोगे कि मुझे तो पता है चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं, बट ट्रस्ट मी, आपको नहीं पता कि चैट जीपीटी भी कैसे यूज़ करते हैं। आपको नहीं पता कि किस तरह से कंटेक्स्ट दिया जाता है, किसी तरह से कोई प्रॉम्प्ट किया जाता है, उसके लिए एक अलग फील्ड भी होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की, बट लेट्स डू नॉट टॉक अबाउट दैट। बट देयर इज एन आर्ट टू टॉक विद एन एआई, देयर इज एन आर्ट टू प्रॉम्प्ट एन एआई। उसकी भी एक आर्ट होती है जो आपको पता होनी चाहिए, आई थिंक। ओके, तो वर्क ऑन इट, सी कि क्या क्या टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, कैसे वो आपको ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं और कैसे आप उसको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ फॉर नाउ द ओनली सोल्यूशन, और उसके अलावा मुझे तो कोई बहुत सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ स्टॉक का? इसका कंक्लूजन भाई देखो सिंपल सा ये है कि एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू फॉर श्योर, बट इट इज बी अ बेटर ऑल्टरनेटिव इन सर्टेन सिचुएशन। सो यू हैव टू ग्रैब दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब आपको जहां पे भी एआई आपको दिख रहा है कि बेटर है, उस जगह पे जाओ और एआई को एफिशिएंटली यूज करो ताकि आप एफिशिएंट बन सको। तो नाउ यू हैव दिस पावरफुल टूल कह लो, मशीन कह लो। नाउ यू नीड टू understand how to operate this particular machine. Okay, and this is the only thing I want to say from this video, but do let me know your thoughts about this particular talk. आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर से बताना। कोई आपके क्वेश्चन है तो ज़रूर से कमेंट में बताना। लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।